मेरा शंकर, मेरा ओघड़ी, मेरा दयालु, मेरा दातार, मेरा कुबेरेश्वर महादेव, सारे देव सबको बुलाएंगे और वीआईपी को बुलाएंगे, पर मेरा देवाधिदेव बुलाएगा तो अपने गणों को बुलाएगा। सभी लोग भगवान शंकर के मूल मंत्र का स्मरण करेंगे, अपनी जगह पर आनंद करते हुए मूल मंत्र का स्मरण। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो मारा, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। मेरा देव अधिदेव महादेव बहुत वीआईपीओं को नहीं बुलाता। मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, तो अपने गणों को बुलाया। भगवान की निगाह में कभी नहीं होता कि ये बड़ा है कि ये छोटा है। शिव जी के मंदिर में आप 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ा रहे हो, 50 लाख बेलपत्र चढ़ा रहे हो, 5000 बेलपत्र चढ़ा रहे हो, 25,000 बेलपत्र चढ़ा रहे हो, शंकर भगवान को उससे मतलब नहीं है। जो एक चढ़ा रहा है वो भी प्रिय है, और जो 108 चढ़ा रहा है वो भी प्रिय है। शिव की दृष्टि में सब अपना। शंकर भगवान की दृष्टि में ऐसा नहीं कि ये ज्यादा चढ़ाएगा तो ये शंकर भगवान का ज्यादा प्रिय है, ये कम चढ़ाएगा तो ये अप्रिय है, ऐसा नहीं है। उसके चरणों में जाकर बस केवल निवेदन कर देने पर भी सुख का अनुभव हो जाता है, आनंद का अनुभव हो जाता है, और जीवन के कई दुख तकलीफ अपने आप मिट जाते हैं। थोड़ा भी चढ़ाया तो भी बहुत। इसलिए आप लोगों को बार बार कहते हैं, एक लोटा जल सारी समस्या का हल। ज्यादा नहीं मिले तो एक बेलपत्र चढ़ा दो, बहुत जरूरी नहीं है कि तुम थैली भर कर ला लो। अचार, तुम्हारे यहां मेहमान आता है तो अचार एक कटोरी भर के देते हो कि एक चम्मच से देते हो? बोलो, जम के बोलो। चम्मच अचार दे देते हैं कि ये सब्जी नहीं समझ में आए तो बेरू तो अचार से खा लीजिए। बोलो सही है कि गलत है? सब्जी एक भगोना, ठीक है। बघार कितना लगाओगे? एक भगोना। बघार कितना? 1 किलो इसमें तेल डाल दो, इतनी सी जीरा, इतनी सी राई, थोड़ा सा नून, थोड़ी सी मिर्ची। बघार इतने बड़े भगोने में बघार इतना सा, और पूरी दाल में स्वाद आ गया वो इतने से बघार से। इतना भगोना भर के दूध, दही बनाने में जामन इतना सा जामन डाला, एक भगोना दूध, दही बन गया। इतना सा बघार लगाया, इतनी दाल में स्वाद आ गया। इतनी बड़ी थाली में 56 भोग और इतना सा अचार धर दिया, स्वाद आ गया। उसी तरह भगवान ये नहीं कहते कि भगोना भर के बेलपत्र लाना, भगवान तो कहते एक बेलपत्र लेकर आना, उसको मैं स्वाददार बना दूंगा। मात्र एक बेलपत्र से भी स्वाद प्रबल हो सकता है, एक चावल के दाने से भी शंकर प्रसन्न हो सकते हैं। केवल उसको रिझाने वाला चाहिए, केवल उसको रिझाने वाला। और जब तक हम उसको दिल से नहीं रिझाएंगे तब तक वो नहीं मिलेगा। पर सोना कितना भी कीमती हो जाए, उसमें सुगंध आएगी क्या? नहीं। वो भले 50,000 रुपये तोला हो जाए, चाहे 40,000 रुपये तोला हो जाए, चाहे 1,000 रुपये जितना लाखों में हो जाए, उसकी कीमत जरूर है, पर उसमें सुगंध नहीं है।
फूल की कीमत नहीं होती पर उसमें सुगंध होती है। उसी तरह तुम डॉक्टर बन जाओ, पढ़ लिख कर इंजीनियर बन जाओ, कलेक्टर बन जाओ, एसपी बन जाओ, तुम्हारी मर्जी, बड़े बड़े से बड़े पद पर सीए, कलेक्टर, एसपी, डीएसपी, जिस पद पर बैठना है तुम्हें उस पद पर बैठ जाओ। तुम पढ़ाई कर कर कीमती तो बन सकते हो, सोने जैसे कीमत वाले भी हो सकते हो, पर जब तक तुम्हें अपने परिवार के संस्कार नहीं होंगे तब तक तुम्हारी कीमत किसी काम नहीं होगी। संस्कार की सुगंध होना चाहिए। फूल में सुगंध होती है, भले उसकी कीमत नहीं हो, पर वो कीमत वाला बन जाता है मात्र सुगंध से। सोने में कीमत होती है पर सुगंध नहीं होती। आभूषण सोने के भी बने, आभूषण फूल के भी बने, पर इसमें सुगंध है, इसलिए यह भगवान को प्रिय है और आनंद है। इसीलिए कहते हैं कि खूब पढ़ो लिखो, खूब मेहनत करो, कर्म करते जाओ। कल भी कथा में कहा था सब कर्म करो, कर्म करने में पीछे मत हटना, कर्म करने में पीछे ना, खूब मेहनत करो। और मेहनत के साथ में देवाधिदेव महादेव से विनती करते चले जाओ कि बाबा मैं तेरे भरोसे पर हूं, तेरे साथ, तेरे भरोसे के बिना कुछ नहीं। कृपा ही ऐसी होती है जीवन का। मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मात्र उसका स्मरण कर लेना। अब जरा विचार करो कि वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ व्यक्ति और हेडफोन लगा देना और उसकी श्रवण शक्ति में जो कोमा में पड़ा है और उसकी चित्तवृत्ति में भगवान वापिस चेतना दे देना। कोई दूसरा नहीं आता करने वाला, कोई नहीं। फिर कहेंगे एक डॉक्टर और है, वो देवाधिदेव महादेव, वो शिव बैठा है सम्मुख में, वो आता है, कब जाता है पता नहीं पड़ता। हम तो इस व्यासपीठ से रोज आपको मना करते हैं कि अभी निर्माण कार्य प्रारंभ है, चल रहा है, यहाँ व्यवस्था इतनी नहीं है, तो भी तुम लोग आते हो। तो ये सीहोर वाले प्रदीप जी मिश्रा के भरोसे पर नहीं आते, तुम अगर आते हो तो मेरे कुबेर भंडारी के भरोसे पर आते हो। उसको धोख लगाने के लिए, उसको प्रणाम करने के लिए, उसको नमन करने के लिए। सामर्थ्यता हमारी नहीं है, दिल से उसका भजन करो, स्मरण। बस मेरे बाबा को दिखावा प्रिय नहीं है। आपने पूरे कुबेरेश्वर धाम में घूमकर देखना, कहीं दिखावा नहीं मिलेगा तुमको। जैसा यहां से बोलते हैं वैसा की वैसे आपको वहां मिलेगा, खिचड़ी प्रसाद मिलेगा, दर्शन नहीं है, मूर्ति कंकर शंकर है जो है सामने। जैसी व्यवस्था है आपकी है, आप कर रहे हो, या जो है वो सामने। ये जजमान भी आए होंगे तो इनको भी यही कहा होगा, आप आ रहे हो, व्यवस्था जैसी मिल रही है उसके अनुसार पाइएगा, उसके अनुसार रहिएगा। बस जो बाबा करा देगा उसके अनुसार, दिखावा नहीं, जो है सामने। शिव तत्व ही है।